क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स एंड 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स। अब हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उन्हें हम अंडरलाइन कर देते हैं कि 19 ने जो है वो ब्लू शर्ट्स हमारे पास ली हुई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ साथ साथ लिखते भी जाते हैं कि हमारे पास ब्लू शर्ट जो है वो हमारे पास कितने पर्सन्स की है, वो 19 की है। ठीक है, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, तो ग्रीन हमारे पास कितने हैं, ग्रीन हमारे पास कितने हैं, वो हैं हमारे पास 15। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, एंड है, ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन वो हमारे पास कितने हैं, वो है हमारे पास 3। 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, कैप एंड ब्लू शर्ट वो कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, कैप एंड ग्रीन शर्ट वो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 25। अब और हमने कहा था यूनियन के लिए है, यानी ऐसे पीपल जिन्होंने ब्लू और ग्रीन और कैप, तो वो हमारे पास टोटल कितने बताए हुए हैं, 25 हैं। तो हमें कहा क्या गया है, हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कैप्स कितने लोगों ने सिर्फ पहनी हुई हैं, ओनली कैप्स, यानी NC जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी फॉर्मूला हमारे पास वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, वो हमारे पास उसको यूज़ करेंगे, यानी N(B) यूनियन G यूनियन C, ये किसके इक्वल होगा, N(B) प्लस N(G) प्लस N(C) माइनस N(B एंड G, B एंड G, B इंटरसेक्शन, माइनस उसके बाद यहाँ पे किसका आएगा, B का G के साथ लिया है, अब B का C के साथ लेंगे, B का C के साथ लेंगे, माइनस B का G के साथ भी हो गया, B का C के साथ भी हो गया, अब G का C के साथ, G का इंटरसेक्शन C के साथ, और इसमें ऐड क्या करेंगे, B इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन C। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि N(C) हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमारे पास ये कितना है, 25 है, और B हमारे पास कितना है, 19 है, N(G) हमारे पास 15 है, N(C) हमने फाइंड आउट करना है, B एंड G हमारे पास कितना है, 3 है, B एंड C हमारे पास कितना है, B एंड C हमारे पास है 4, जी एंड सी वो हमारे पास कितना है, 2 है, और इन सब का इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन में जो है वो कुछ ना कुछ एरर है, क्योंकि दो चीज़ें जो हैं हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इनमें से कम कोई एक चीज़ और दी हुई होती, हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ होता तो हम इसको आगे से इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये आगे इस क्वेश्चन में कोई एरर है, इसलिए हम इसका आंसर जो है वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 25 आता है, और 25 और इधर भी 25, तो ये हमारे पास दोनों हमारे पास इक्वल आंसर निकल रहे हैं, तो ये आगे से फ़िलहाल जो है वो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, इसको इस तरह से भी अगर हम करने की कोशिश करें कि B यूनियन G हमारे पास, अगर हम इसका 2 वाला हम लिखें कि अगर हमारे पास 2 सेट हों तो N(B) प्लस N(G) माइनस B इंटरसेक्शन G, तो हमारे पास B यूनियन G का आंसर जो है वो 31 निकल रहा है। तो अगर हम ये कहें कि जो तीनों को, यानी B और G और C, इनमें से अगर हम B और G वाले निकाल दें तो ज़ाहिर है बाकी C वाले ही हमारे पास बचेंगे, तो इसीलिए हमने इसका आंसर निकाला था कि इस सारे में से अगर हम B यूनियन G वाले निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग C वाले बचेंगे। तो हमारे पास अगर हम इसका भी, हमें 25 बताया हुआ है टोटल है, इसका भी हमने 31 निकाला, तो ये हमारे पास -6 आंसर आ रहा है, और ज़ाहिर है ये पीपल हैं तो माइनस में नहीं हो सकते, इसलिए कि इस मेथड से भी हमारे पास इसका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि ना ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 11 हैव टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। इनको साथ साथ हम लिखते जाते हैं कि हमारे पास
17 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके पास लैपटॉप्स हैं, यानी हमारे पास लैपटॉप्स हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स के पास हैं? 17 पार्टिसिपेंट्स के पास हैं। 11 हैव टैबलेट्स, टैबलेट्स कितने के पास हैं? 11 के पास हैं। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, एंड है तो इंटरसेक्शन आएगा। 9 लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स वो कितने हैं? 9 हैं। 6 के पास लैपटॉप्स एंड बुक्स हैं, 6 के पास लैपटॉप्स एंड बुक्स हैं, ठीक है। 4 के पास टैबलेट्स एंड बुक्स हैं, 4 के पास टैबलेट्स एंड बुक्स हैं, ठीक है। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम, जब ऑल कहा है तो इसका मतलब तीनों, तीनों का मतलब दिस एंड दिस एंड दिस, यानी इंटरसेक्शन हमारे पास, यानी लैपटॉप एंड टैबलेट्स एंड बुक्स, ये हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स के पास हैं? 8 पार्टिसिपेंट्स के पास हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप टैबलेट और बुक्स, यानी अब तीनों का यूनियन, वो हमारे पास कितने हैं? 35 हैं। यानी हमारे पास लैपटॉप और टैबलेट्स और बुक्स वो हमारे पास कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 35 हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स के पास बुक्स हैं, यानी एन ऑफ बी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मूला वही जो हमारे पास 3 सेट्स वाला था, वो फॉर्मूला हम उसको लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला था जी हमारे पास एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी, ये किसके इक्वल है हमारे पास? ये है हमारे पास एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ बी, माइनस करेंगे इंटरसेक्शन। पहले किसका इंटरसेक्शन? एल एंड टी का, एल एंड टी माइनस एल एंड बी, एल एंड बी माइनस टी एंड बी, टी एंड बी, और फिर ऐड करेंगे क्या चीज़? तीनों का इंटरसेक्शन, यानी एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। अब हम जस्ट इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। यूनियन का हमारे पास आंसर क्या है? वो हमारे पास 35 है। एन ऑफ एल का आंसर कितना है? 17 है। एन ऑफ टी का आंसर है हमारे पास 11। एन ऑफ बी ये हमने फाइंड आउट करना है। एल एंड टी, एल एंड टी कितने हैं? 9 हैं। एल एंड बी, एल एंड बी कितने हैं? 6 हैं। टी एंड बी, टी एंड बी कितने हैं? 4 हैं। और तीनों का इंटरसेक्शन हमारे पास कितना है? वो हमारे पास 8 है, ठीक है। इसको बस आपने आगे से अब सॉल्व करना है। इन सब नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 17 आते हैं। इन्हें ऐड करके, इन्हें सब्ट्रैक्ट करके इन्हें ऐड करें तो 17 आएगा हमारे पास, यानी 35 इक्वल 17 प्लस एन ऑफ बी, ठीक है। और अब 17 को 35 में से इधर से ला के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 35 में से 17 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास कितना आ जाएगा? यानी 18 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास हमारे पास बुक्स हैं।